मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिवाकर बिंद। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर दिवाकर। चलिए इसमें हम बात करेंगे 1.4 के, ठीक है, 1.4 के कक्षा 10 का। और ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं पूर्वक। देखिए क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत की आवृत्ति की बात कर रहा है। देखिए एक बात कर रहा है कि एक शांत की बात कर रहा है, एक अशांत की बात कर रहा है, दो चीजें। तो सबसे पहले छोटा सा हम रिव्यू देना चाहेंगे, एक छोटा सा फार्मूला है उसको हम देखेंगे और वो आपको हेल्प करेगा, अशांत है कि अशांत है उसके बारे में बात करेगा। जैसे देखिए 2n अगर है तो ये होगा शांत, 2n है, और 2m है, 2n है या कुछ भी है। अगर यहाँ पर 5m है, ठीक है, 5m है, n है, o है, तब भी ये शांत होगा, ठीक है। और 5n है या फिर mn कुछ भी है, तो ये जो चीजें होंगी वो अशांत होंगी, अशांत होंगी। अब आगे चलते हैं, 2n 5m 7o अगर ये चीजें हैं तो अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये फार्मूला आप अपने दिमाग में रट्टा मान लीजिए, क्योंकि ये देखिए अगर ऐसा है 2n है, 5m है, ये 7, अगर 7 ही है, 7 अगर दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, और बाकी जो चीजें होंगी वो अशांत होगा। तो 7 अगर है तो जान लीजिए कहीं पर भी 7 है तो वो अशांत होगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। शांत और शांत निकालने के लिए क्या करेंगे, हर में जो चीजें हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंश, इसको अंश कहते हैं। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, इसको हर कहते हैं। तो हर में जो चीजें हैं, मतलब 21 25 है हर में, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड देखते हैं कैसे होता है। 31 25 है तो 5 से हम काट लेते हैं, सबसे छोटा नंबर 5 होता है, 5 छक्के 30 होता है, और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटे, 5 छक्का 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और ये 5 से फिर काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, और इधर इस तरीके से 5 एक का 5 हो जाएगा। तो ये रहा 31 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है, वो कुछ 5 गुणते 5 5 5 5 ये है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है 5 पे पावर 5 है, इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। 5 पे पावर 5 है, इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे होगा, हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप के हैं, ठीक है, के रूप के हैं। इसलिए यहां पर लिख सकते हो, इसलिए कंक्लूजन है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। इसलिए क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये कुल मिला के यही है। अगर 2 के पावर n है, देखिए 2 के पावर n है ना, यहाँ तो देखिए 2 इसमें नहीं है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 इसमें नहीं है। तो ऐसे तो भी लिखा जा सकता है, 31 25 लिख करके आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है ना। इसका मान कितना होगा, 2 पावर 0, 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 5 पे पावर 5,
कितना होता है, वो 25 होता है। इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे शांत। ये क्या हो जाएगा, शांत प्रसार हो जाएगा। इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके बारे में बात। नेक्स्ट और इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं है, 17/8 है। 8 मतलब हर का हम एक्सपेंड करेंगे, ये गुणनखंड निकाल करके उसका हम एक्सपेंड करेंगे, देखते हैं कितना आता है, उसी के हिसाब से हम इसको चलेंगे। ठीक है ना। देखिए कैसे होता है, पहले सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं इस तरीके से। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2 एका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं 8 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ये लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप के हैं। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा उसको देख लीजिए। 2 के पावर 3 है, 2 के पावर कितना है, 3 है। 5 के पावर भी 0 कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो कि नहीं, देखिए कर सकते हो। 5 के पावर 0 कर सकते हो कि नहीं, क्यों कर सकते हो। 5 के पावर 0 करने का मतलब है इसका मान 1 होता है। 5 पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर 8 है, 5 के पावर 0 है, इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक है ना, ये शांत होगा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 64/455 है, इसको हम क्या करते हैं, शांत है अशांत है, इसको हम निकालते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए हर का हम क्या निकाल लेते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। हर का अभाज्य गुणन 455 है, इसको निकाल लेते हैं। 455 सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 1 का 5, और अब 7 से, तो ये 7 1 का 7 और 7 3 21, 13 आ जाएगा, 13 1 का 13। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं 455 का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणित 7 गुणित 13। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अर्थात कितना है, 64/455 दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। देखिए सबसे पहली बात काम करते हैं। इसमें देखिए
हर को हमने क्या किया है, पहले हमने गुणनखंड निकाल लिया है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। उसके बाद हमने देखा है कि 2 के पावर n है या 5 के पावर m है, इसके बारे में हमने बात किया है। देखिए यहाँ पर 5 के पावर तो है, लेकिन इसमें 7 है और 13 है। क्या है, 7 है और 13। जैसा कि हम बताए हैं, अगर 7 दिखे जान लीजिए वो अशांत है, ठीक है ना। उसी के मुताबिक है ये कि ये 7 होने के कारण यहाँ पर क्या, 7 और 13 होने के कारण यहाँ पर अशांत आवर्ती होगा, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 15/1600 इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकाल रहे हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से काटा 2 8 जा 16 होता है, फिर 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 पंचे 10 और 2 कितना हो जाएगा 25, हम 5 पंचे 5 एका। तो इस तरीके से 1600 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 2 2 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 3 3 6 और 5 गुणते 5। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के पावर 6 5 के पावर 2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो अब चलिए हर के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है। इसलिए शांत, इसलिए दशमलव शांत, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। सही है ना। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि अगर हमारा 1600 जो है उसका हम क्या निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और उसके बाद अगर आ जाता है अभाज्य गुणनखंड आता है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ जाता है, तो इसको हम शांत क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे दशमलव प्रसार शांत। इस तरीके से हम कह सकते हैं। एक फार्मूला हम बताए थे यहाँ पर 2 के पावर n 5 के पावर m इस तरीके से होगा तो ये क्या होगा, शांत होगा। ऐसा कुछ हमने बताया था। या फिर 2 के पावर n है और 5 के पावर m है, तब ये क्या होगा कि 343 है। ऐसा ना है 343 है। इसके हर में 343 होने के कारण हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे और निकालने के बाद देखते हैं क्या आता है, तो उसके बाद बात करेंगे शांत है कि शांत है। चलो 343 है, किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे। 7 3 के 7 चौक 28, 7 चौक 28 और कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 2 63 और 7 9 63 और फिर 7 से 7 7 49, इस तरीके से 7 1 का 7, तो कितना हो जाएगा 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणते 7 गुणते 7 हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख सकते हो, हर के
वही चीज है, हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, किसके रूप में, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ऐसा क्यों हुआ है, इसको अगर समझना चाहे, देखिए 2 के पावर कहीं पर है, 2 के पावर, इसमें 2 नहीं है, 5 के पावर है, नहीं है, 7 पावर है, 7 पावर 3 है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, 7 के पावर 3 है, तो ये हमने क्या बताया था कि ये अशांत होगा, है ना। तो देखिए कितना, देखिए इस वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर देखें कि कितना है, 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि कितना है, 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ये जो दशमलव, इसका दशमलव जो प्रसार है, इसको अगर देखना चाहेंगे हर का, 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, 5 के पावर के रूप में है, तो इसलिए रूप में है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा, है ना, ये क्या होगा, शांत होगा। ऐसा भी हम कह सकते हैं, सही है ना, इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, एक का भी बहुत क्वेश्चन है, इसको लिखिए, देखिए 129 और कितना है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 2। इसको देखिए कितना है, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 2 है, 7 पावर 2 है, 7 का 5 है, पावर कितना है, 5 है। चलिए, तो इसको देख कर क्या लगता है, हर वाले को देख कर क्या लगता है, देखिए ये 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है, अगर है तो शांत होगा, नहीं है तो अशांत होगा। कहां पर है, देखिए 2 के पावर तो मिल रहा है, 5 के पावर मिल रहा है, लेकिन 7 आ गया है, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। अब लिखने की बात नहीं है कि हम लिखेंगे तो फिर हम बात करेंगे, लिखने की बात नहीं है, तो यही है। ऐसे ही हम आगे चल रहे हैं, देखिए कितना है, समय क्या है, 6 के पावर 15 है, कितना है, 6 के पावर 15 है। इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, अंश और हर को दोनों को हम क्या करते हैं, इसको फैलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6 कैसे आता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 3 6 होता है, और 15 कैसे आता है, 3 5 जा 15 आता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस तरीके से आया 2/5, 2/5। तो इसके हर में क्या है, हर में 5 है, तो हम जानते हैं 2 के पावर 0 और 5 के पावर 1 वो जो है नियम को मान रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। नहीं यकीनन आ रहा है तो हम इसको लिखना चाहे तो लिख ले, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप के रूप के हैं, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, इस तरीके से शांत होगा। सही है ना, बात तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसमें देखिए नया है,
है ना। इसमें थोड़ा सा नया काम किए हैं। इसका क्या होगा, इसको एक्सपेंड किए हैं, हर को भी और अंश को भी, दोनों को एक्सपेंड किए हैं। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हर को ही हम मात्र एक्सपेंड कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अंश को भी प्रसार किया गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे आगे चल करके। हमारे पास दो क्वेश्चन हैं इसमें, एक है 35/50, एक है 77/210 है। इसको हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। इसका क्या होगा, अंश को भी हम फैक्टर करेंगे और हर को भी फैक्टर करेंगे, और जो बचेगा ना उसमें से हम शांत और अशांत की बात करेंगे, है ना। तो चलिए देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है और सेम नियम के मुताबिक ये शांत और अशांत निकलेगा। चलिए देखते हैं। 35 का कितना हो जाएगा, 35 का 5 गुणित 7, 35 का, और इसका कितना निकलेगा, 50 का 2 गुणित 5 और 5, और 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 गुणित 2 गुणित 5। ये देखिए 2 के पावर n 5 के पावर m का नियम, जो नियम होता है उसके रूप में है, के रूप में है, नियम के रूप में है, ठीक है ना। तो इसलिए नियम के रूप में, इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा, ठीक है, ये शांत हो जाएगा। जबकि ये 77 कैसे होगा, 7 गुणित 11, 7 गुणित 11 और 2 गुणित 3 और ये 5 गुणित 7, ये होगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 11, 2 गुणित 3 गुणित 5 हो जाएगा। इसमें देखिए 2 के पावर n 5 के पावर m, ठीक है। इसमें देखिए के रूप नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, नियम को के अनुरूप नहीं है, नियम के अनुरूप नहीं है, इसलिए अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 भी है, 2 तो सही है, 5 भी सही है, लेकिन 3 आ जा रहा है, इसलिए क्या होगा, नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। जब फॉलो नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये अशांत होगा, सही है ना। आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।